हेलो स्टूडेंट्स, संत कबीरदास जी द्वारा विरचित साखी भाग 2 की पाठ्य चर्चा में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने साखी के कुल 5 दोहों के बारे में चर्चा की थी। आज हम साखी के बाकी बचे 5 दोहों का भावार्थ समझेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। छठा दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। शब्दार्थ इस प्रकार है। साधु का मतलब है संत या ज्ञानी, जाति जात या धर्म, मोल करो मूल्य जान लो, म्यान का अर्थ है तलवार रखने का खोल। कबीरदास जी इन पंक्तियों के जरिए हमें यही उपदेश दे रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान। मतलब हमें किसी साधु या ज्ञानी लोगों की जाति या धर्म के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। उन्होंने तलवार और म्यान का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे तलवार खरीदते समय उसकी धार और धातु की पहचान करते हुए तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान की नहीं। मनुष्य की सच्ची पहचान उसके जाति या धर्म से नहीं होती, बल्कि उसके ज्ञान, बुद्धि, अच्छे गुणों तथा अच्छे कर्मों के द्वारा होती है। ऊंची जाति का होने पर भी यदि कोई व्यक्ति ज्ञान शून्य होगा तो उससे तो किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला ना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति से हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। उसे देने वाला किस जाति धर्म से संबंधित है यह नहीं सोचना चाहिए। 7वां दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। शब्दार्थ देखन देखने, न मिलिया का मतलब है नहीं मिला, कोई भी, खोजा ढूंढा। इस दोहे का शाब्दिक अर्थ ऐसा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो कोई नहीं है। दूसरों की बुराई करने वालों को फटकारते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि अक्सर लोग दूसरों की बुराई ढूंढने में लगे रहते हैं, दूसरों को आंकते रहते हैं और इस चक्कर में आत्मालोकन हो ही नहीं पाता, अपने गिरेबान में झांक ही नहीं सकते। दरअसल हमें दूसरों में बुराई देखने से पहले स्वयं के हृदय को टटोलना चाहिए। बुराई तो हमारे अंदर ही है, तभी तो हम दूसरों में बुराई देख रहे हैं। यह था 7वां दोहा। अब 8वां दोहा, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। शब्दार्थ है पाइया, पाया, पैठ का मतलब है डुबकी लगाना, बोरा यानी बेचारा, डूबन डूबने से। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग प्रयास करते रहते हैं वो जो भी जीवन में चाहते हैं वो पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाकर निरंतर मेहनत करता रहता है तो उसे कुछ न कुछ मिलता ही है, लेकिन जो बेचारे लोग गहराई में डूबने के डर से किसी किनारे पर बैठ जाते हैं और कोई प्रयास ही नहीं करते, अर्थात कोई जोखिम नहीं उठाते, वे वास्तव में जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। अब 9वां दोहा है,
जागत प्रेम न संचरे सोघट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बीनु प्राण। शब्दार्थ इस प्रकार है। घट का मतलब है शरीर रूपी घड़ा, संचरे संचार होना, मसान का अर्थ है शमशान, खाल खाल यानी चमड़ी, बीनु बिना। भावार्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि जाघट प्रेम न संचरे सोघट जान मसान, अर्थात जिस प्राणी के हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता वह शमशान के जैसा सूना, भयावह और मृत प्राय होता है। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण, वह व्यक्ति लाश के समान ठीक उसी तरह होता है जिस तरह लोहार की भांति। लोहार की भांति चमड़े की बनी होती है और उसे ऊपर नीचे उठाने से हवा अंदर जाती है और बाहर निकलती है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य सांस लेता है, जिस प्रकार सांस लेने के बावजूद लोहार की भांति को जीवित प्राणी नहीं कह सकते, उसी प्रकार उस व्यक्ति को भी जीवित नहीं कह सकते जिसके हृदय में स्नेह व प्रेम ना हो। यह था 9वां दोहा। अब 10वां और अंतिम दोहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगो कब। शब्दार्थ इस प्रकार है। काल का अर्थ है कल, प्रलय प्रलय सृष्टि, प्रलय सृष्टि का नाश, बहुरी का अर्थ है फिर या पुनः, करेगो करोगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस काम को कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, कल पर छोड़कर नहीं टालना चाहिए, और जिस काम को आज करना है उसे अभी कर लेना अच्छा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पल में प्रलय कब हो जाए। कहने का मतलब है कि मनुष्य का जीवन अनिश्चित है, किसी को पता नहीं होता कि कब कैसी परिस्थिति आ सकती है, कब मौत रूपी प्रलय उसे अपने साथ ले जाएगी। इसलिए व्यक्ति को अपना काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता कल हमारी जिंदगी में आए या ना आए, इसलिए संभव हो तो कल करने वाले काम को आज ही, बल्कि अभी इसी वक्त कर लेना चाहिए। समय रहते ही सभी काम समय पर कर लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।